हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, कैसे बीतने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस आप लोग रख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी देखें उस समय से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। Okay, we have the King of Swords energy, the King of Pentacles, the Tower, Three of Swords, Eight of Wands, and we have the Two of Wands energy. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी कोई भी चीज़ जो आपको चैलेंजिंग लगे, कोई भी चीज़ जो आपको मे बी आप टाल रहे थे क्योंकि आपको मन नहीं कर रहा था, बट ये जो भी चीज़ आपको पता था कि आपको आज नहीं तो कल फेस करना होगा, आज नहीं तो कल आपको इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी, आज नहीं तो कल आपको इसके ऊपर एक्शन लेना ही होगा, वैसी कोई चीज़ है यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में। आई सी दैट आप उस चीज़ को कन्फ्रंट कर रहे हो, आप अब उस चीज़ को टाल नहीं रहे हो, या आप इस चीज़ को अब और ये नहीं ये नहीं सोच रहे हो कि ठीक है जब समय आएगा देखा जाएगा, या अभी नहीं सोचेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी मन नहीं है, या अभी मुझ में उतना ज़्यादा ताकत नहीं है। वॉट एवर इट इज़, जिस भी रीज़न से आप चीज़ों को टाल रहे थे या आप चीज़ों सही टाइम का वेट कर रहे थे, ये जानते हुए कि कुछ ना कुछ एक्शन या रिएक्शन या कुछ कुछ आपके साइड से कुछ बाकी है करना। आई सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आप क्लियरली वो काम कर रहे हो, आप उस चैलेंज का सामना कर रहे हो, आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आप इस पर्सन को कन्फ्रंट कर रहे हो। सो जो कुछ भी यहाँ पे आप करने वाले थे या आपको लगा था कि एक टाइम पे आप करोगे, आप उसे कर रहे हो, बिकॉज आप और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप और इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, इस एनजाइटी में नहीं रहना चाहते कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा, वो टाइम आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, आने वाले महीने में आ सकता है। आप इतना ज़्यादा एंटिसिपेशन और एनजाइटी और इन सब में रहना ही नहीं चाहते। यू आर लाइक ठीक है, जब मुझे करना है मैं आज ही करूँगा या आज ही करूँगी, जब मुझे फेस करना पड़ेगा तो लेट्स फेस इट, लेट्स गो हेड ऑन, कुछ भी हो देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये है आपका एटीट्यूड, जो एक साइड से मुझे बहुत प्रोडक्टिव लग रहा है। मुझे एक साइड से ऐसा लग रहा है कि आप लिटरली अपने सारे पेंडिंग काम्स ख़त्म कर सकते हो इस टाइम पे, आप लिटरली कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो जिसे करने के बाद आपको एक अलग टाइप का सुकून मिलेगा, अलग टाइप का आपको हल्का महसूस होगा कि हाँ मतलब सर पे एक बोझा था जो मैंने फाइनली क्लियर कर दिया, या एटलीस्ट 50% क्लियर कर दिया। सो कोई भी डर या कोई भी एनजाइटी जो इस वक्त हो रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में आप उसे क्लियर कर रहे हो। ओके आप चीज़ों का पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कर रहे हो, या आप हर चीज़ में दो पहलू ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आई सी दैट यहाँ पे कुछ तो हुआ है रिसेंटली, मे बी एक दो दिन के अंदर या थोड़ा टाइम पहले, आई डोंट नो, बट कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपको थोड़ा सा आपके हार्ट ब्रेक किया है। अब मुझे ये हार्ट ब्रेक उतना भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, ये कुछ बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए आई थिंक ये कुछ छोटा सा चीज़ है, या कुछ एक्सपेक्टेशन का टूटना जिस वजह से आपको कुछ बुरा लग गया, आपको थोड़ा अपसेटिंग फील हो गया किसी चीज़ से। ऐसे आप उस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली ओवरकम कर रहे हो, ऐसे आप उस चीज़ में पॉजिटिव साइड ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हो। यू नो आप ये सोच रहे हो कि ठीक है जो भी हुआ उसे मैं चेंज तो नहीं कर सकता या कर सकती, बट उसके वजह से मेरे लाइफ में मैं पॉजिटिविटी कैसे ला सकता हूँ, या कौन कौन सी जगह मैं उस चीज़ को रिप्लेस कर सकता हूँ या समथिंग। आई थिंक आप वैसे देख रहे हो।
सो आप मान लीजिए यहाँ पे किसी फ्रेंडशिप, बस एग्जांपल दे रही हूँ, आप मान लीजिए यहाँ पे किसी फ्रेंडशिप का एंडिंग हुआ है, ऑब्वियसली आप दुखी हो, हार्ट ब्रेक हुआ है, वॉट एवर द रीज़न इज़, बट आप उस दुख में, उस हार्ट ब्रेक में बैठे नहीं रहना चाहते। आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है, ये फ्रेंडशिप टूटा है, जो भी हुआ है ठीक है, आई हैव टू मूव ऑन, मुझे भी पता है, और मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये जो टाइम मैं इस पर्सन को देता था या देती थी, जो भी यहाँ पे हुआ है, ये टाइम मैं कुछ और करूँगा, या इस रिलेशनशिप को मैं किसी और रिलेशनशिप से रिप्लेस करूँगा इन अ हेल्दी वे, ठीक है, या मैं इस पर्सन को जो जो कहता था या जो भी मेरा फीलिंग था उसे मैं काइंड ऑफ अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा, या उस फीलिंग या उस एफर्ट को मैं कहीं और डालूंगा, ताकि मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी बना रहे, मेरे लाइफ में बैलेंस बना रहे। सो आप काइंड ऑफ जो निकल चुका है लाइफ से या जो नेगेटिव है लाइफ में, उसे आप पॉजिटिव के साथ बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप आउट ऑफ बैलेंस ना हो जाओ, ऐसा ना हो जाए कि सब नेगेटिव है या सब पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। सो यू आर ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन इन योर लाइफ राइट नाउ, कि कुछ बुरा हुआ है तो उसके बदले कुछ अच्छा भी हो सकता है, राइट। तो आपका आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। आई ऑल्सो सी यू टेकिंग एक्शन एक्शन एक्शन, लाइक हर जगह, हर एक फील्ड में, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, वॉट एवर दिस इज़, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो। आप चुप नहीं बैठोगे इस 24 घंटे में। आप मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम घर के बाहर हो, या अगर घर में भी हो तो आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, यू आर वेरी प्रोडक्टिव एंड एक्टिव, दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग हियर। ऑल्सो आपका जो नज़रिया है उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि इस वक्त आप चीज़ों को बहुत ही अनबायस्ड तरीके से देख पा रहे हो, जिसका मतलब कि आप हर एक सिचुएशन को, हर एक पर्सन को, अपनी लाइफ के हर एक रिश्ते को एक अलग नज़र से देख रहे हो। आप एक बहुत मैच्योर, प्रैक्टिकल और एक बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं वैसे देख रहे हो। आप प्रॉब्लम के अंदर घुस के प्रॉब्लम को जज नहीं कर रहे, आप ऊपर से देख के समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है। आप ऊपर से देख के सोच रहे हो कि हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, रियलिटी यहाँ पे क्या है। भले ही आप कुछ भी महसूस करो, कुछ भी आपका माइंडसेट हो, कुछ भी आप फेस कर रहे हो सिचुएशन में, बट आप जिस नज़रिए से उसे जज कर रहे हो, देख रहे हो, कंक्लूजन पे आ रहे हो, वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, वो काफ़ी एक अलग ही नज़र है। क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रह के कॉन्फ्लिक्ट को ठीक नहीं कर सकते। आप तभी ठीक करोगे जब आपके पास एक बर्ड्स आई व्यू होगा, जब आप ऊपर से चीज़ों को देखकर समझोगे पहले कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है, जो आप कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। सी मनी वाइज आई सी दैट आप काफ़ी स्टेबल हो, एंड ऑल्सो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लाइक आप लैक एनर्जी में नहीं हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे वो क्लाइंट नहीं मिल रहा है, मुझे वो बिज़नेस नहीं हो रहा है। आप नेगेटिविटी पे आप नेगेटिविटी पे बैठे नहीं हो। जो लोग थोड़े से फिनेंशियल स्ट्रगल में हो, आई सी दैट आप अपना 100% दे रहे हो उसे ठीक करने में। आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, जो भी आपको करना है अपने करियर में आप उसमें जी जान लगा रहे हो। और जो लोग थोड़ा सा स्टेबल सिचुएशन में हो, ऐसे आपका स्टेबिलिटी कायम रहेगा, साथ साथ आप और भी स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हो अपने एनर्जी से, अपने काम से, अपने करियर एक्टिविटीज़ से। सो फिनेंशियली यूनिवर्स इज़ लाइक कि धीरे धीरे आपका सिचुएशन फ़िलहाल के लिए स्टेबल होता जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि इससे भी कुछ डिग्रेडिंग होगा, एक्चुअली थोड़ा सा बेहतर होगा, बट हाँ, ये थोड़ा ग्रेजुअली होगा। सो जो भी आप कर रहे हो करते रहो, इसका रिज़ल्ट आपको 1-2 दिन में शायद ना मिले, बट थोड़ा टाइम में आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, एंड आई फील लाइक इस महीने के ख़त्म होने से पहले ही आपका फिनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको, या थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल लगेगा। बट हाँ, अगेन ये ग्रेजुअली होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आज ही सब कुछ मिल जाएगा या इंस्टेंटली आपको सक्सेस मिलेगा, तो वैसा नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होगा, लाइक कुछ 10-15 दिन में भी 10-15 दिनों में आप देखोगे धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन फिर से सही हो रहा है या बेहतर हो रहा है। ओके, इस टाइम पे आपको काफ़ी क्रिटिकल जजमेंट्स मिल सकते हैं आपके करियर में, लाइक आपके जो सीनियर है, बॉस है, मैनेजर है, वो आपको काफ़ी क्रिटिकली जज कर सकते हैं, कुछ बातें सुना सकते हैं, या आपको लग सकता है कि लाइक ये पर्सन बहुत डिटेल में जाके आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिटेल्स, लाइक आपको लगेगा कि हर एक चीज़ आपके लाइफ में, हर एक चीज़ को, हर एक एक्टिविटी, लाइक करियर एक्टिविटी को मेजर किया जा रहा है।
हर एक चीज़ में ये इंटरफेयर कर रहे हैं, हर एक चीज़ में ये कुछ ना कुछ आपसे कह रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, या काइंड ऑफ आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। ये आपके सीनियर मैनेजर्स हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स हो सकते हैं। सो कोई भी पर्सन जो सीनियर है आपसे, एंड कोई भी पर्सन जो करियर से रिलेटेड है या आपके करियर को लेके चिंतित है, या करियर रिलेटेड चीज़ों में ये पर्सन इन्वॉल्व्ड है आपके, ऐसे। ओके, सो लोगों से क्रिटिसिज्म मिल सकता है, बट एक ही चीज़ याद रखिएगा, दैट क्रिटिसिज्म सुन के आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, या आपको अपना एनर्जी चेंज नहीं करना है। अगेन, द बर्ड्स आई व्यू शुड बी देयर। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, आपको देखना है कि ऊपर से देखना है चीज़ों को, दैट व्हाट इज़ द रियलिटी, कि अगर ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसके पीछे कोई कारण होगा, कोई मजबूरी होगी। सो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये आपको परेशान कर रहे हैं या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना रहे हो, जो आप भी चाहते हो। ठीक है, सो focus on what is needed, focus on what is required to be taken। हर चीज़ को दिल पे लेने से नहीं चलेगा इस टाइम पे। ओके, कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, लाइक आई एम सीइंग लाइक ट्रैवलिंग विद द फैमिली, या ट्रैवल करके किसी फैमिली के पास जाना, फैमिली रिलेटिव, या कोई रिलेटिव ट्रैवल करके आपके पास आए, या ऐसा कुछ प्लान वगैरह बने। बिकॉज आई सी ट्रैवलिंग होगा, बट ये फैमिली रिलेटेड किसी चीज़ के लिए होगा, या फैमिली के लोगों के साथ होगा। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी द चैनल्ड मैसेजेस। सो अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं यूनिवर्स से, अपने पर्सन से, आप वीडियो को पॉज करके अपने मन में पूछ सकते हैं। आप उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं, ताकि मैं बेटर टैप इन कर सकूं आपके एनर्जीज़ में। मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी जहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेजेस होंगे, जो आई कैन ओनली विश कि हर एक को रेजोनेट करे। बट सिंस ये चैनल्ड मैसेजेस होंगे, तो ये बहुत ही जनरल होंगे, या बहुत ही स्पेसिफिक, पर्सन वाइज स्पेसिफिक होंगे। सो जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स ना कीजिए, एंड kind of surrender kijiye to the universe. Let's see what is coming in terms of channeled messages for the next 24. ठीक है, let's see. The first thing that came out upright is the Hanged Man. The Star. Two of Pentacles. यहाँ पे भी Two of Wands था, Ten of Swords, Knight of Cups, the Moon, and we have the Hierophant. I'm just hearing trust the process, क्योंकि कुछ सेटल होने से पहले चीज़ें अक्सर बिखरती है। कुछ लाइक कोई विश फुलफ़िल होने से पहले यूजुअली चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। आप लाइफ में कुछ अचीव करने से पहले आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। सो बेसिकली कुछ अच्छा होने से पहले, कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज होने से पहले ज़िंदगी में अक्सर कुछ नेगेटिव के थ्रू जाना पड़ता है। तभी जाके एहसास होता है, तभी जाके हम लोग पॉजिटिविटी को पा सकते हैं। सो जैसे कहते हैं अंधेरे के बाद ही सवेरा आता है, तो वैसे ही। तो आई थिंक कुछ लोगों का ये सवाल था कि आपके लाइफ में इस टाइम पे थोड़ा सा डार्कनेस है, इस टाइम पे आप चीज़ों को प्रॉपरली मैनिफेस्ट होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, या आपको लग रहा है दैट आपका लाइफ यहीं पे ख़त्म है, इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे ज़िंदगी में कुछ होता भी नहीं है, होगा भी नहीं समथिंग। सो सम ऑफ यू आर लिटरली स्ट्रगलिंग अ लॉट विथ योर सिचुएशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ मे बी, बट यूनिवर्स इज़ लाइक कि इट्स नॉट द एंड, इट्स नॉट द एंड। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में वो सवेरा चाहते हैं, तो आपको काइंड ऑफ उस अंधेरे के साथ रहना होगा थोड़ा टाइम।
रात अगर है तो दिन होगा. इट्स हाउ नेचर वर्क्स, इट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स, इट्स हाउ द लाइफ वर्क्स हियर. तो डोंट गिव अप ऑन समथिंग जस्ट बिकॉज इस टाइम पे आप कंफ्यूज्ड हैं, इस टाइम पे आपको लग रहा है चीज़ें सही नहीं है, इस टाइम पे आपको लग रहा है कि आप हार जाओगे या आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है. हो सकता है कुछ भी अच्छा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा हो, बट यू नीड टू होल्ड ऑन टू दिस. यू जस्ट नीड टू होल्ड ऑन टू दिस. आपको बस इतना जानना है बस. बाकी कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो आप सरेंडर कर दो, वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दो. आपके कंट्रोल में जितना है उतना आप करो एंड जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम. दैट्स इट. डोंट ओवर थिंक दिस या कंक्लूजन पे जंप मत कीजिए अभी करंट सिचुएशंस को देख के, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज. आज जो आप फेस कर रहे हो आप 3 महीने बाद उस जगह पे होंगे नहीं. सो एनी वेज यू विल बी चेंजिंग, एनी वेज लाइफ चेंज होगा, एनी वेज सब कुछ बदलेगा. सो आप एक टेम्पररी चीज़ को लेके, आप एक टेम्पररी टाइम को लेके अगर लॉन्ग टर्म डिसीजंस या कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो तो आप गलत कर रहे हो. ओके. समथिंग अच्छा, कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है दैट कुछ एंडिंग के बाद लाइक कुछ एंडिंग हो रहा है या हुआ है, या आपके मन में ये सवाल है दैट मुझे लगता है ये एंड हो जाएगा, तो इज़ इट ट्रू, या इसके बाद क्या होगा, या इज़ इट वर्थ इट, या शुड आई होल्ड ऑन और समथिंग, ऐसा कुछ सवाल है. ठीक है. द मेन आंसर फॉर यू इज़ द एंडिंग इज़ हैपनिंग. ठीक है. तो ये आप लाइक ये सच है कि एंडिंग हो रहा है, ये आप कोई इमेजिन नहीं कर रहे हो. इट इज़ एंडिंग. बिकॉज आई थिंक मेजॉरिटी लोगों के लिए जो इस क्वेश्चन को पूछे हो या रेजोनेट कर पा रहे हो, द मेन रीज़न वॉज कि किसी ने प्रॉपरली एक्शन नहीं लिया. किसी जगह पर, किसी रिलेशनशिप पर एक्शन लेना ज़रूरी था बट एक्शन नहीं लिया गया, जिस वजह से ये एंडिंग हो रहा है. एंड यही रियलिटी है. सो अगर ये कोई रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप की एंडिंग है, इट्स बिकॉज आप दोनों में से एक पर्सन थे जिन्होंने कभी एफर्ट ही नहीं डाला, जिन्होंने कभी सीरियस नहीं जो हुए, जो कभी इस चीज़ को बचाने की कोशिश नहीं की. अगर ये कोई सिचुएशन करियर वगैरह कुछ है तो मे बी आपने एफर्ट नहीं डाला, आपने चीज़ों को ग्रांटेड वे में लिया, आपने इसके पीछे लाइक जो भी करना ज़रूरी था वो नहीं किया व्हाटसोएवर, जिस वजह से ये चीज़ अभी एंड होने चला है. बट universe is telling you something very important. It's like always remember, जैसे आपकी रीडिंग में भी आया था, if some door closes another will open. कुछ नेगेटिव हो रहा है तो कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा. So you focus on the positive, you focus on what is coming. जो जा रहा है, जो जा चुका है उसके ऊपर नहीं, जो आने वाला है उस दिन के ऊपर फोकस करो. बिकॉज समथिंग इज़ एंडिंग एंड आप उसी एनर्जी में बैठे हो कि क्या करूँ मैं, ये तो एंड हो रहा है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं. कुछ नहीं करो, आगे बढ़ो, सामने देखो, मूव ऑन करो. बिकॉज इस एंडिंग के बीच में अगर आप रुक गए, या इस एंडिंग को अगर आपने रेजिस्ट किया, या इस एंडिंग के बारे में अगर आप सोचते रह गए, तो आप वहीं पे फंस जाओगे, आप वहीं पे काइंड ऑफ स्टक रह जाओगे. सो इट्स बेटर कि पहले से ही लाइक फ्रॉम डे वन यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, ताकि बाद में आके आपको ये रिग्रेट ना हो दैट मैं इतना टाइम यहाँ पे क्यों बैठा था या क्यों बैठी थी, मुझे तो पहले ही निकल जाना चाहिए था, मुझे तो पहले ही मूव ऑन करना चाहिए था, मुझे तो पहले ही इसका नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए था, इसका सोल्यूशन करना चाहिए था, या इसके आगे बढ़ जाना चाहिए था, इस नेगेटिविटी के आगे. सो जस्ट डू दैट. इट्स कन्फर्मेशन. डू दैट. आपको जो लगता है वो सही है, आप यहाँ पे गलत नहीं हो, आप इमेजिन नहीं कर रहे हो. ओके. आई ऑल्सो सी दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप, या फॉर सम ऑफ यू ये थोड़ा सा स्पेसिफिक मैसेज है. कुछ लोग यहाँ पे लव रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी चिंतित हो. ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है आप सिंगल हो, या आप काइंड ऑफ अपने लिए एक फ्यूचर स्पाउस ढूंढ रहे हो, इन द सेंस आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो, या आपके घर से रिश्ते वगैरह देखे जा रहे हैं, या समथिंग जो आप लगता है कि इट्स टाइम टू सेटल डाउन, या इट्स टाइम कि मैं
अपने लाइफ में अपने लिए कोई अच्छा सा पार्टनर ढूंढूं जिसके साथ लाइक जो मेरे साथ अलाइनमेंट में होंगे, जो मेरे साथ एक अच्छा लाइफ शेयर करेंगे बेसिकली. सो इन दैट सिनेरियो यूनिवर्स इज़ लाइक आपके लिए लिटरली आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है. एंड देयर आर कुछ लोगों के लिए 2 पार्टनर्स आएंगे, 2 ऑप्शंस आएंगे, कुछ लोगों के लिए एक ऑप्शन. जिन लोगों के लिए एक ही ऑप्शन है, आई सी दैट यही आपका फ्यूचर स्पाउस है. ये एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, ठीक है. बट दिस इज़ द फ्यूचर स्पाउस. दिस इज़ समबडी जो मे बी आपकी सोलमेट है. दिस इज़ समबडी मे बी जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है आपके पास. सो दिस पर्सन इज़ कमिंग. अगर ये ऑलरेडी आ नहीं गए हैं तो बस इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये आने वाले हैं. बिकॉज आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने बातों से, अपने रिचुअल से, अपने सोच के साथ, अपने एनर्जी से, डजेंट मैटर हाउ, बट आप काइंड ऑफ लिटरली इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके. एंड दिस इज़ अ फ्यूचर स्पाउस. ये एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, या ये मे बी अपने एज से ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, ठीक है. एंड जिन लोगों के लिए 2 ऑप्शंस आएंगे, उन लोगों के लिए कहूँ दैट यू हैव टू चूज़ द पर्सन जो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, या जैसा कि मैंने कहा जो आपसे एज में थोड़ा सा ज़्यादा बड़े हैं, या जो अपने एज से ज़्यादा मैच्योर है, एंड जो स्टेबल है, लाइक जो आपको एक स्टेबल कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑफ़र करना चाहते हैं. ये पर्सन बहुत श्योर है अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके. सो ये कंफ्यूज्ड तरीके से नहीं आएंगे, ये बहुत श्योर होकर आएंगे, ये आपको लिटरली कुछ ऑफ़र करने आएंगे. सो प्लीज़ सिलेक्ट दिस पर्सन. इन्हीं चूज़ कीजिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होंगे, दैट विल बी लाइक अ होपलेस रोमांटिक पर्सन, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जो बहुत ही रोमांटिक किस्म, इमोशनल किस्म के पर्सन होंगे, बट ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऑफ़र नहीं करेंगे. दिस पर्सन विल बी हियर. एंड ऐसा नहीं है कि इनका इंटेंशन ख़राब होगा, आपको लाइक इन्हें देख के, इनसे मिल के लग सकता है कि ये बहुत ही अच्छे पर्सन है, हो भी सकते हैं बहुत अच्छे. बट द मेन प्रॉब्लम हियर इज़ दैट इनके साथ कुछ स्टेबिलिटी पाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगा. बिकॉज दिस इज़ समबडी जो यूजुअली कन्फ्यूज्ड होंगे, दिस इज़ समबडी जो बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल भी हो सकते हैं एक टाइम पर आके, या इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा. सो अगर आप लिटरली कुछ परमानेंट सोच रहे हो इमीडिएटली कि मुझे शादी करना है ऐसा कुछ, तो आप ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाइए, द स्टेबल वन. बट जो लोग अभी भी थोड़ा सा कैजुअल हो, दैट ठीक है, लेट्स सी, अभी टाइम है मेरे पास, आई डोंट वांट टू सेटल राइट नाउ, देन आप चूज़ कर सकते हो ऑफ कोर्स द सेकेंड पर्सन, नो प्रॉब्लम. तो वैसे यू हैव टू काइंड ऑफ जज द सिचुएशन बेसिकली. और एक मेन मैसेज है, एंड आई थिंक ये सबके लिए है, इज़ टू टेक एक्शन. जस्ट टेक एक्शन. जहाँ पे भी लाइफ में लगे दैट दिस इज़ समथिंग आई वांट, या मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे अपने लाइफ को ऐसे बनाना है, जस्ट टेक एक्शन. इस टाइम पे सबसे ज़्यादा भरोसा अपने ऊपर रखिए, अपने काबिलियत के ऊपर रखिए. एंड जस्ट नो दैट अगर आप कुछ सोच लेते हो तो आप उसे करने की काबिलियत ज़रूर रखते हो. चाहे लोग कुछ भी कहे, दुनिया कहीं पर भी जाए, वॉट एवर हैपन्स, सोच अगर आपके अंदर है, आइडिया अगर आपके अंदर है, तो काबिलियत भी आपके अंदर ही होगा. यू हैव टू फाइंड दैट आउट. वो कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, आपको ही करना पड़ेगा. ओके. सो बेसिकली दैट वाज द मैसेज फॉर द डे. आई होप दैट दिस हेल्प्स यू, रेजोनेट्स, एंड आपका दिन बहुत अच्छे से बीते. May all your wishes come true. So thank you for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.